एनटीए को बैन करने की मांग, छात्रों ने किया केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। देश भर में नीट और नेट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद से ही छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार और एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, के खिलाफ छात्रों ने अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब एनटीए द्वारा किसी भी न्यायपूर्ण तर्क या समाधान की पेशकश नहीं की गई। छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब एनटीए द्वारा किसी भी न्यायपूर्ण तर्क या समाधान की पेशकश नहीं की गई। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्रों ने एनटीए के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यूनियन और स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, एनटीए के खिलाफ जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, एनटीए को बैन रद्द करने की मांग ये लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ नीट के एग्जाम्स को दोबारा कराने की जो है मांग वो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ नेट यूजीसी नेट के एग्जाम भी जो है वो रद्द कर दिए गए थे, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएसयूआई और एसएफआई ये दो जो है छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर छात्रों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ छात्रों से आगे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर ये जो छात्र लगातार काफी दिनों से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन जो है वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रदर्शन जो है उसकी वजह एक ही है कि एनटीए को जो है बैन करने की यहाँ पर मांग यहाँ पर की जा रही है। कुछ यहाँ पर छात्र जो है उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से भाई? कहाँ से? एसएफआई से, डीयू से। अच्छा, ये आपने भी दिया था कि नीट का एग्जाम? नहीं, मैंने नीट का नहीं, मैंने नेट का दिया था। अच्छा, नेट का एग्जाम जिस तरह से रद्द हुआ, अब दोबारा उन्होंने बोला कि अगस्त में कराएंगे, तो कितनी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी? और देखिए, सबसे बड़ी बात है एग्जाम सेंटर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे बहुत दोस्त साथी हैं, वो दिल्ली में उन्होंने एग्जाम सेंटर दिया था, वो अब चले गए वापस अपने घर। ये भी क्लैरिटी अभी नहीं है कि उनको अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ऊपर से ट्रैवल करना, टाइम निकालना, ये सब हम किसी के लिए बहुत आसान, किसी के लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन बहुत हमारे जैसे लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बात है एग्जाम की फीस देना, बार बार टाइम निकाल के आना। पहली बात ये। दूसरी बात सबसे बड़ी, हम ये मांग कर रहे हैं कि कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो अकाउंटेबिलिटी? हम कुछ भी सवाल पूछे, हम कुछ भी मतलब उनसे जवाब मांगे, देयर इज नो क्लैरिटी, हमें इग्नोर कर दिया जाता है। हमें सीधा मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो दूसरे पॉलिटिशियंस को जेल डालने में बिजी है, जिनको जेल में होना चाहिए उनको नहीं डाल रही। ये एनटीए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जब से आई है हम यही देखते जा रहे हैं, जब से ही आई है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चाहे एग्जाम लीक की बात हो रही है, चाहे जैसे नीट में आपने देखा था इतने टॉपर्स एक ही सेंटर से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अरे भाई, ये एग्जाम हम अपने लिए ही नहीं कर रहे, ये देश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीट का एग्जाम जो देगा वो डॉक्टर बनेगा, नेट का एग्जाम जो देगा वो प्रोफेसर बनेगा। जो बंदे ने पैसे दे के टॉपर बन गया, आप उससे अपना ऑपरेशन करवाएंगे, या जो प्रोफेसर को कुछ आता जाता नहीं है उसको आप भेजेंगे अपने बच्चों को कि जाके इससे पढ़ लो। दोबारा जो एग्जाम कराने वाले हैं उसके लिए क्या कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है? वापस फीस की मांग की जा रही है कुछ? देखिए, अभी तो नोटिफिकेशन यही जारी हुई है कि अभी एग्जाम अगस्त में होगा। अभी थोड़ी आई गेस यही है कि धीरे धीरे वो क्लैरिफिकेशन आएगी। बट सवाल यही है ना कि हमारी मांग ये है कि हम स्टूडेंट्स हैं, आप हमें एक टेस्ट सब्जेक्ट जैसे क्यों मान रहे हैं कि हम आप पर कुछ भी करेंगे, आप बस बर्दाश्त कर लीजिए, आगे देखा जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। और बात यह है कि ये जो एनटीए का जो इशू है, दिस इज नॉट अ सिंगुलर इशू। पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, दिस इज वन स्मॉल बट वेरी मेजर पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही बड़ा पार्ट होता है आपके एजुकेशन सिस्टम में कौन आ रहा है। आप अगर वो बदल दोगे तो एजुकेशन सिस्टम इवेंचुअली बहुत जल्दी बदल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे एग्जाम चलते रहे, ऐसे करप्ट मीन से स्टूडेंट्स आते रहे, फिर हम जैसे लोग गायब भी हो जाएंगे। अभी क्या कुछ उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स की और सरकार से क्या कहना चाहिए? हम सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि आप ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को बाद में जेल में डालिए, पहले जिनको जेल में होना चाहिए उनको डालिए, अच्छे से कार्रवाई करिए। बस प्रॉमिस मत करिए कि हम करेंगे, कार्रवाई करिए, देखिए कितनी करप्शन क्यों हो रही है। तो स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे हैं, लगातार लोगों का ये कहना है कि कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है, सिर्फ बातें हो रही हैं, नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी? और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। मैम, कहाँ से हैं? कौन से कॉलेज से हैं? हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अच्छा, आपने भी नेट का एग्ज़ाम दिया था? नहीं, इस बार ही हमने नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। अच्छा, तो जिन लोगों को परेशानी हो रही है, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी तरफ से? आप यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। जी देखिए, हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि लगातार एग्ज़ाम में धांधलियाँ हो रही हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कत हो रही है। जिस दिन एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ ही घंटों पहले एग्ज़ाम सेंटर बदल दिया जाता है, या फिर एग्ज़ाम होने के बाद बोल दिया जाता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये जो लगातार दिक्कतें
शिकायतें आ रही है, लगातार एग्ज़ाम को लेकर के स्कैम्स हो रहे हैं, इससे मतलब यही समझ में आता है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इनके पास बच्चों का जो भविष्य है वो मजाक बन के रह चुका है। उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम इधर इंडेफिनिट स्ट्राइक कर रहे हैं। हम आइसा से हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से, आइसा के कॉल से, बाकी काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव मैं देख रहा हूँ आपने एक प्ले कार्ड लिया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की भी मांग कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, बात यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका एकमात्र काम है कि छात्रों का जो शिक्षा का अधिकार है वो बुलंद करके रखें और मतलब छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ ना हो। वो अपना एक काम जो है उनका, वो भी वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देनी चाहिए। इतने दिनों से जो प्रदर्शन हो रही है, एक दिन नहीं हुआ है जब यहीं पे है सांसद, वहाँ से इधर तक आके वो छात्रों को एक दिन एड्रेस नहीं कर पाए हैं। ये कौन सा शिक्षा मंत्री है जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं? इस वजह से हमारी एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इमीडिएटली अपना रेजिग्नेशन टेंडर करें। अच्छा, इस्तीफे के अलावा छात्रों को न्याय की उम्मीद क्या लगता है, कैसे मिलेगा छात्रों को न्याय? देखिए, हम देख रहे हैं कि एनटीए जो बॉडी है, ये जो प्राइवेट एक बॉडी को टेंडर दे के रखा है सरकार ने, जो सरकार का जिम्मेदारी है कि एग्ज़ाम्स लेना और एग्ज़ाम्स ठीक से हो, ट्रांसपेरेंटली हो, वो होना, वो काम सरकार तो नहीं कर रही। टेंडर दे के रखा है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, एनटीए, और एनटीए जो है उसके अंडर जो मतलब एग्ज़ाम लेने वाला एक बॉडी था, वो अभी के दौर में देख रहे हैं कि वो एग्ज़ाम के पेपर भी सेट कर रहा है और मतलब बोलियां लग रही है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो। तो मतलब छात्रों का यही और एक डिमांड होगा कि एनटीए को इमीडिएटली स्क्रैप किया जाए और ये जो जिम्मेदारी है एग्ज़ाम्स लेने की और ढंग से ट्रांसपेरेंट तरीके से लेने की, वो जिम्मेदारी सरकार ले। ठीक है, तो छात्रों का लगातार यही कहना है कि एनटीए को बैन जब तक नहीं किया जाएगा, जब तक इनको इंसाफ जो है वो नहीं मिलेगा। और भी लोग हम लगातार बात कर रहे हैं, कुछ और भी छात्रों के पास चलेंगे, उनसे भी। आप देख सकते हैं हाथों में प्ले कार्ड सबने लिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है स्टॉप प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो और भी लोगों से बात करेंगे। जी, आप कौन से कॉलेज से हैं? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से माहौल चल रहा है देश में, छात्रों को इतनी परेशानियां हो रही हैं, छात्र क्या कहता है? देखिए, कहना परेशानियों पे कुछ नहीं है, परेशानियों की जड़ के ऊपर है। यहाँ पे हम आए इसलिए हैं, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। हम संसद के अंदर नहीं हैं, हम बाहर हैं, हम छात्र हैं। हमें जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसकी जड़ आती है सेंटर से, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री की गद्दी पे बैठे। इसलिए हम ये डिमांड आज कर रहे हैं यहाँ पे कि छात्र क्या कहता है, छात्र को क्या चाहिए कि अगर वो एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो एग्ज़ाम फेयरली हो। अगर 100 छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 100 के 100 को बराबर मौका मिले। अब जो नेट लाए हैं, यूजीसी नेट है, नीट है, इन सब में क्या है कि आपने एक सेंट्रल एग्ज़ाम निकाल दिया है, इसके बाद पूरा फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म करके एनटीए एक बॉडी बना दी है सेंट्रलाइज। उसके बाद आप चाहते हैं कि सारा, अब आप बोलते हैं कि फेयर एग्ज़ाम होगा क्योंकि एक एग्ज़ाम है, मगर इसमें आप देखिए जो अमीर छात्र है वो लेता है कोचिंग, तो देता है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का, साल भर का जितना भी देता है वो कोचिंग लेता है। और वहीं एक गरीब छात्र है, एक जो मध्यम वर्ग से आता हुआ छात्र है, वो नहीं ले पाता है कोचिंग, या ले भी पाता है तो उतनी अच्छी क्वालिटी की कोचिंग नहीं ले पाता है। 80% 60% छात्र मेरे हिसाब से नहीं ले पाते होंगे कोचिंग बहुत आराम से। तो क्या ये फेयर चांस है? क्या जो आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, क्या ये फेयर चांस दे रहा है उन स्टूडेंट्स को? नहीं दे रहा है। आपने संसद का जिक्र किया स्टार्टिंग में, तो संसद में हमने देखा विपक्ष की तरफ से नीट के ऊपर सवाल उठाए गए, लेकिन सत्ता के पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में क्या लगता है आपको, सरकार जवाब नहीं दे रही है? देखिए, दिक्कत ये जवाब, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें भी मतलब जो आपने सवाल देखे होंगे पूछे गए थे, सब पूरा पहले से प्री डिसाइडेड सवाल पूछे गए। उसके बाद भी जवाब ऐसा दिया गया कि मतलब हम लोग मूर्ख हैं एक तरह से। बोल दिया कि कभी कुछ करा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। हमें चाहिए इंस्टेंट सोल्यूशन। हमें प्रॉब्लम हो रहा है अभी, जिन छात्रों का साल, 2 साल, 3 साल बर्बाद हुआ है, उनको प्रॉब्लम हो रहा है अभी। उनको अब क्या जवाब दे रही है सरकार? दिक्कत ये है। और सरकार का कितना समय हुआ? अभी शायद महीना भर भी नहीं हुआ होगा बने हुए। 4 तारीख को हुआ था, कल होगा महीना 1 ख़त्म। उसके पहले ही 2-3 पेपर लीक हो गया है, अलग अलग प्रकार के फ्लड आके सब गिर गया है, छत एयरपोर्टों का, दिल्ली पूरी भरी हुई है। सरकार इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि जब आपसे नहीं हो रहा है काम, तो आप सेंट्रलाइजेशन बढ़ा के एक एजेंसी पे पूरा सर पे क्यों डाल रहे हैं सब कुछ? ये समझ में, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखिए ना।
फेडरल स्ट्रक्चर क्यों है इस देश में? क्योंकि जनता इतनी 140 करोड़ लोग हैं, अलग अलग स्टेट का अपना अपना लिस्ट में अपना अपना काम होता था, मगर नहीं, सरकार को सब अपनी पूरी पावर चाहिए। ये सब पावर का ही खेल है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? छात्रों की आखिरी उम्मीद क्या है? देखिए, आखिरी उम्मीद ये है कि आप शिक्षा मंत्री को हटाएं, कोई कॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री लाएं जिसको फील्ड में एक्सपीरियंस हो, एग्जाम कराने का एक्सपीरियंस हो, और एनटीए को रद्द करें, फेडरल स्ट्रक्चर को वापस लाएं। जैसे चल रहा था, छात्र अपने अपने यूनिवर्सिटी अलग अलग पेपर कंडक्ट कराती थी, तो वो उस हिसाब से पेपर कंडक्ट कराती थी कि उनको किस हिसाब का कोर्स है, क्या छात्र चाहिए। ये हर कोई कुछ सोच के ही काम करता है। इन्होंने सबको करार दिया कि आपका जो भी मत है सब गलत है, हमें बस चाहिए एक एनटीए। तो यहाँ पे डिमांड ये है कि एनटीए को रद्द करा जाए, नया शिक्षा मंत्री लाया जाए जो कि कॉम्पिटेंट हो, जो कि छात्रों की ज़रूरतों को समझे और उस हिसाब से काम करे, और सरकार हम लोग को विरोधी ना देखे। मुझे डिटेन हुए छात्र, एफआईआर हुए छात्र पे, क्यों कर रहे हैं आप एफआईआर? क्या हम लोग कोई आतंकवादी हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? अपना अधिकार मांग रहे हैं कि एक जो एग्ज़ाम हो रहा है छोटा सा, उसको अच्छे से कराओ, तैयारी। हम ये तो नहीं बोल रहे कि आप हमारी जगह जाके एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम हमें को देना है, रिजल्ट हमारा ही आना है उसमें, मगर अच्छे से एग्ज़ाम तो कराइए कम से कम, इतना तो सरकार का दायित्व होना चाहिए। तो मुख्य डिमांड यहाँ पर छात्रों की तरफ से यही है कि जो एनटीए को बैन किया जाए और जो देश के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी हटाया जाए अपने पद से। हालांकि अब ये आगे क्या कुछ इसमें जो है परिणाम सामने आते हैं, क्या नीट के छात्रों को, नेट के छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे पर, जरूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी शुभ शेठ के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.